खुरपी चलाने जाते उसको 100 रुपया मिलता है एक समय के। अगर 2 टाइम वो दीदी जा रही तो उसको 200 रुपया हो रहा है। 30 दिन में उनको 6000 रुपया हो रहा है। लेकिन हम लोग 30 दिन काम करते हैं, एक दिन में 2 4 गो समूह का बैठक करवाते हैं। तो लोग कहता है कि 18,000 मिल रहा है, 20,000 मिल रहा है, कोई कह रहा है भैया दीदी के 25,000 दीदी का तनख्वाह मिलता है। लेकिन यहाँ तो 2,000 से ज़्यादा का कोई सुनवाई नहीं है। चुनाव से पहले हम लोग का मानदेय कम से कम 25,000 करें तो उनका सीट मिलेगा। अगर 25,000 नहीं होगा तो उनका सीट नहीं मिलेगा। चीज़ है कि महिला अगर अकेले जाती है, रास्ते में कुछ हो जाता है तो इसका भी जिम्मेवारी कोई नहीं लेता है। और रात को फोन आएगा कि सुबह आपको ये काम करना है, अचानक से कैसे कर लेंगे, उसके लिए समय देना चाहिए। 10 रुपया हम सब जमा करम कि यहाँ के वेतन दे, बताइए इसे होने वाला है। और 0 से लेके 15 साल के बच्चे को कैसे हमें रखना है, तो वो हम लोग सीएम दीदी करेंगे। मुख्यमंत्री जी को बोलेंगे कि हम लोगों का मानदेय पूरा करें तब। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल प्रकाश न्यूज़ लाइव और दबाएं बेल आइकन हमारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। बिहार में 2025 बिहार विधानसभा चुनाव से पहले जो है अब जो है जीविका दीदी ने जो है अपनी समान काम की समान वेतन को लेकर जो है आंदोलन की शुरुआत कर दी है। ऐसे में हम अब आपको दिखा रहे हैं तस्वीरें मुजफ्फरपुर ज़िले में है और मुजफ्फरपुर ज़िले में देख सकते हैं सैकड़ों की संख्या में जीविका दीदी अपनी समान काम की समान वेतन को लेकर जो है डटे हुए हैं। क्या कुछ पूरा मामला है, क्या कुछ जाने क्या कुछ कहेंगे, कैसे देख रहे हैं आज से जो है आप लोग यहाँ पे मुजफ्फरपुर में बंद कर रहे हैं, क्या कुछ मांग तो 10 सूत्री मांगे हैं, जिसमें बहुत सारी मांग है। लेकिन आज से CLF में ताला इसलिए लगाया गया है ताकि काम बंद होगा तब जाके सरकार को सुनाई देगी। काम जब बैंक का काम बंद हो जाएगा, CM प्रस्ताव नहीं लिखेगी, पैसा निकालना और रखना कुछ जब कोई भी काम नहीं होगा, जब बाधा आएगी तभी लोगों को सुनाई देगा कि हाँ समझ में आएगा कि काम होना चाहिए। और काम अगर करवाना है तो CM को जितने कैडर लोगों का जो वेतन है वो उनके खाते में डायरेक्ट आना चाहिए, क्योंकि लेबर से भी बदतर स्थिति है CM की और बाकी कैडर की भी। इसलिए सभी कैडर को सिस्टमेटिक रूप से बैंक में उनके अकाउंट में डायरेक्ट आना चाहिए पैसा, न कि हाथ फैला के मांगना चाहिए कि हमको 150 दे दीजिए, 100 रुपया दे दीजिए। और हर जगह ये 10 टकिया दीदी तो आ गई, तो झोला वाली दीदी आ गई, ये सब तो अपमानजनक शब्द है, ये सब सुनना पड़ता है। तो ये सब अच्छी बात नहीं है। और जो जितनी भी 10 सूत्री मांग है वो दीदी बता देंगी। बताइए क्या कहेंगे, क्या कुछ अभी जो है समस्या आ गया? हम लोग का समस्या यही आया गया है कि हम लोग जो काम कर रहे हैं उसका भी हम लोग को पैसा नहीं सही से दिया जा रहा है। तो इसीलिए हम लोग ऐसे काम बंद कर रहे हैं। जब तक काम नहीं बंद करेंगे, जब तक सरकार सुनेगा नहीं हम लोग का मांग। 4 महीना से हम लोग का वेतन बंद किया हुआ था, फिर वही बोल रहा है वही वेतन जो चल रहा था वो भी कंट्रीब्यूशन सिस्टम कर दिया हुआ है। पहले हम लोग को परियोजना देती थी 150 रुपया, अब हम लोग को है ऐसे परियोजना साफ बंद कर दिया है पैसा देना। अब बोलता है जो भी है ऐसे समूह से मिलेगा और VO से मिलेगा, बस हम लोग का ऊपर से कुछ भी नहीं मिलेगा। परिवार कैसे चला रहे हैं? अभी 4 महीना से आपका जो है वेतन बंद है, कैसे? तो हस्बैंड कमाते हैं तो उससे चलता है ना, तो हम लोग को पेमेंट ही नहीं मिलता है। हम लोग को तो भाड़ा भी मांगना पड़ता है हस्बैंड से, किराया भी। यहाँ है तो महीना में 4 बार मीटिंग रखा जाता है। का हम लोग को तो कुछ नहीं मिलता है। हम लोग तो मतलब फ्री में अपनी सेवा देते हैं। हम लोग को 1 रुपया कहीं से नहीं मिलता है, ना VO से मिलता है, ना परियोजना से मिलता है, कहीं से कुछ नहीं। बताइए अपना समय और मेहनत देंगे तो क्या हम लोग को नहीं चाहिए? लीडर को नहीं चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ भी व्यवस्था नहीं। सरकार क्या कुछ आप लोगों से काम करवा? हम लोग से हर एक चीज़ काम करवाया जाता है। शौचालय बंदी से लेके हम लोग को है जो आयुष्मान कार्ड बनवाना है, चाहे ऑनलाइन काम करवाना है, VPRP है, लाइवलीहुड, हर काम। लेकिन हम लोग को इंसेंटिव के रूप में भी नहीं दिया जाता है। क्या करिएगा आप लोग? सरकार बात नहीं मानती। हम लोग काम बंद करेंगे, यहाँ से काम नहीं करेंगे और न लेन देन, ना हम लोग बैंक में पैसा जमा करवाएंगे, ना किसी को फील्ड में आएगा तो उसको करने देंगे काम, ना किसी को करने देंगे। अगर पैसा हम लोग का नहीं बढ़ा तो हम लोग खुद भी काम नहीं करेंगे और किसी को करने भी नहीं देंगे। फील्ड में कोई इसलिए हम लोग का मांग पूरा करे तभी जाके काम बढ़ेगा, नहीं तो काम नहीं होगा। आप लोग आंदोलन करते हैं मगर इसका कोई परिणाम नहीं निकलता। इससे पिछले साल भी आप लोगों ने पटना में चढ़ाई किया था, जीविका दीदी के द्वारा हुआ था कुछ। सरकार सुन ही नहीं रही है ना, इसीलिए तो हम लोग इस बार सोचे हैं कि कोई लेन देन नहीं, कोई काम ही नहीं करेंगे। क्योंकि हर एक काम जितना भी सरकारी योजना आता है सारा काम CM दीदी को दिया जाता है और किसी का इंसेंटिव भी नहीं मिलता है। नीतीश कुमार तो झूठ मूठ का बोलते हैं, नारी सशक्तिकरण स्टेज पर चढ़ के भाषण दे देते हैं, लेकिन धरातल पर क्या है? धरातल पर कुछ नहीं है। क्या दे रहे हैं? अगर सारी नारी, सबसे पहले लेडीज फर्स्ट नाम के लिए, हाँ नाम के लिए है। लेकिन अभी नीतीश कुमार जी सुन ले, अगर नारी चाह ले तो उनकी सरकार गिर जाएगी। अगर नारी सब वोट न दे तो क्या वो जीत जाएंगे? उनके दिमाग में नहीं चल रहा है। नारी औरतें जितनी होती है सब साइलेंट वोटर है,
वो किसको वोट देगी उसके पति को भी नहीं पता होता है कि नहीं। अगर इसलिए नीतीश कुमार सुन ले, अगर मांग नहीं मानेंगे तो इस बार उनकी कुर्सी नहीं रहेगी। 25 में चुनाव भी नजदीक आ रहा है। हाँ, तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि वो सुन ले सभी नारियों को मैं बोल रही हूँ, जितने लोग भी ये चैनल देखेंगे या जितने लोग देखेंगे उन सभी महिलाओं से मेरा अनुरोध है कि अगर नीतीश कुमार हमारी मांगे ना माने तो फिर उनकी सरकार इस बार नहीं रहनी चाहिए। चलिए, आप कुछ लोग हैं, नाम क्या है? इंदू देवी मेरा नाम है, इंदू देवी। जी, 4 महीना सब लोग का वेतन बंद है, कैसे परिवार चला रहे हैं? इधर उधर से लेन देन करके हम लोग अपना भरण पोषण परिवार का कर लेते हैं, थोड़ा बहुत अपना घर परिवार में हो जाता है, इसी तरह से अपना हम लोग कर लेते हैं भरण पोषण। अच्छा, तो लगातार आप लोग आंदोलन करते हैं मगर उसका कोई फलस्वरूप नहीं निकल पाता है। आप लोग को 8,000 से नहीं 2,000 मिलता है। परिवार चलने वाला है, कुछ होने वाला है? बताइए, इतना जो भी काम आता है सब जीविका दीदी को मिलता है कि शराबबंदी कराइए, चाहे जो भी सर्वे होता है शौचालय वाला जो सरकारी अथी होता है वो सब सीएम दीदी करती है। और जब सीएम दीदी को मिला है कि जाइए समूह में मांगिए, दीदी लोग कहती है दीदी 10 रुपया हम सब जमा करम कि यहाँ के वेतन दे। बताइए, इसे होने वाला है? नहीं, कुछ नहीं मिलता है। वो कह देते हैं जब इलेक्शन आता है तो बोलते हैं कि नहीं हम ये करेंगे वो करेंगे। हल्ला होती है, चमकी बुखार के बारे में बताया जाता है तो क्या बोला जाता है कि सीएम दीदी ही काम करेगी, सीएम दीदी हर घर में जाके ये जागरूकता करेगी महिला सबको, और जो गर्भवती महिला या धात्री है उन लोग को समझाएगी और बताएगी कि दीदी चमकी बुखार से बच्चे को कैसे बचाव करना है और 0 से लेकर 15 साल के बच्चे को कैसे हमें रखना है, तो वो हम लोग सीएम दीदी करेंगे। सीएम दीदी के पास कुछ नहीं है, उसका कोई सुनवाई नहीं है, मानदेय मिलेगा ही नहीं। तो सीएम हम लोग 2013 से जुड़े हुए हैं, 2013 से जुड़े। उस समय से पहले कुछ मानदेय मिला करता था परियोजना से, लेकिन अब कहा जा रहा है कि 250 रुपया सीएम समूह द्वारा मिलेगा। समूह में महिला लोग देती नहीं है, कहती है कि मुख्यमंत्री जी को बोलेंगे कि हम लोगों का मानदेय पूरा करें तब काम करेंगे, नहीं पूरा करेंगे तो काम नहीं करेंगे। हम लोग समूह से नहीं लेना है, डायरेक्ट हम लोग को खाते पर आएगा तभी हम लोग काम करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। कोई नहीं, बैंक उनके सब एमपीए खाता ही सब कुछ है, सरकार डायरेक्ट खाता पर पेमेंट करे, हम लोग को कंट्रीब्यूशन वाला चक्कर खत्म करे। और अगर काम करता है आदमी, अगर खेती में अगर कोई आदमी के पास मजदूरी करने आता है, खुरपी चलाने जाता है, उसको 100 रुपया मिलता है एक समय के। अगर 2 टाइम वो दीदी जा रही है तो उसको 200 रुपया हो रहा है, 30 दिन में उनको 6,000 रुपया हो रहा है। लेकिन हम लोग 30 दिन काम करते हैं, एक दिन में 2-4 समूह का बैठक करवाते हैं। सुबह से धूप के चलते सुबह में जाते हैं, शाम को आते हैं। दिन में काम नहीं होता है तो रात के काम करते, कोनो ऐसा काम होता है तो 10-10 बजे रात तक ले काम करते हैं। फिर भी हम लोग को मानदेय उतना नहीं मिलता। उन लोग को 6,000 मिलता है उन लोग को महीना को, एक मजदूर दीदी को। हम लोग जब पर्स टांगते हैं, हम लोग जब सारा दीदी को काम करते, कलम चलाते, लोग कहता है कि 18,000 मिल रहा है, 20,000 मिल रहा है। कोई कह रहा है भैया दीदी के 25,000 दीदी का तनख्वाह मिलता है, लेकिन यहाँ तो 2,000 से ज़्यादा का कोई सुनवाई नहीं है। 25,000 कहाँ से मिलेगा, 20,000 कहाँ से मिलेगा, बताइए। नीतीश कुमार बोल रहे हैं कि बदल रहा है बिहार, महिला आगे बढ़ रही है सभी जगह। नहीं, नीतीश कुमार खाली अपने नाम ऊंचा करने के लिए वो बोलते हैं कि जो नहीं, जो महिला को आगे बढ़ा रहे हैं, महिला को शक्ति है, कुछ नहीं। नीतीश कुमार खाली अपने लिए, हम लोग के लिए नहीं। हम 25 के विधानसभा चुनाव में क्या करिएगा? हम लोग यही करेंगे 2025 का चुनाव से पहले हम लोग का मानदेय कम से कम 25,000 करे तो उनका सीट मिलेगा। अगर 25,000 नहीं होगा तो उनका सीट नहीं मिलेगा। ये चलते कि हम लोग जाते हैं ना, जब वोट का समय आता है तो लोग कहता है कि जाइए दीदी को जागरूकता कीजिएगा, समझाइएगा, बताइएगा कि दीदी इस बार नीतीश कुमार के जिताई। लेकिन इस बार सारे दीदी को हम लोग फोकस करेंगे कि जी इस बार नीतीश कुमार को सरकार नहीं बनाना है तो नहीं बनाना है। हम खा के आए हुए हैं? नहीं, हम लोग खाना नहीं खाए, हम लोग सुबह ही से इसी तरह है। हम लोग कोई आदमी भी खाना नहीं खाए हैं हम लोग, समझे। बताइए अब 1-2 बजने वाला, हम लोग भूखे अभी इसी तरह हैं। तो हम लोग भूखे रहेंगे, लेकिन यहाँ हम लोग अपने जरूरी मांगे पूरी करेंगे। जब तक हमारा मांगे पूरी नहीं हो जा रहा है तब तक ले इस पर कोई ऐसा नहीं होगा। ताला भी नहीं समूह CLF का खुलेगा। हाँ, एक ये भी चीज़ है कि महिला अगर अकेले जाती है, रास्ते में कुछ हो जाता है तो इसका भी जिम्मेवारी कोई नहीं लेता है। ये भी कोई रिस्क नहीं लेता है। ये भी हम लोग को चाहिए कि कम से कम हम लोग का 5 लाख का क्लेम हो कि हम लोग का स्वास्थ्य का कुछ हो सके। ये भी इसमें नहीं है। महिला कहीं जाए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है जीविका को। कुछ भी हो जाए, रास्ते में एक्सीडेंट हो जाए तो लोग बोलता है छोड़ दीजिए उसको, छोड़ दीजिए, लेकिन CLF में समय से पहुँचिए, ऐसा भी बोला जाता है।
बड़े अधिकारी के द्वारा बोला। हाँ, और ये भी होता है कि अगर काम अच्छे से नहीं कीजिएगा तो आपको हटा दिया जाएगा। तो ये परमानेंट होना चाहिए, सीएम का नौकरी परमानेंट होना चाहिए। हटा दिया जाएगा जो शुरू से कर रहा है। और रात को फोन आएगा कि सुबह आपको ये काम करना है, अचानक से कैसे कर लेंगे? उसके लिए समय देना चाहिए। ऊपर से लोग एकदम तानाशाही करते हैं कि नहीं कीजिएगा तो आपको हटा दिया जाएगा। खाना पीना खा के आए हैं यहाँ पे? खाना पीना नहीं खा के हम लोग सुबह से ही हैं, सुबह से ही यहाँ आए हुए हैं। आंदोलन जारी रहेगा जब तक मांगे नहीं? नहीं, हाँ जारी रहेगा, नहीं खुलेगा, कोई काम नहीं होगा। सीएम दीदी कोई बैठक नहीं करेगी, कोई काम नहीं होगा। इससे तो पूरी तरह से बाधित हो जाएगा काम पूरा। हाँ, तो मतलब अपना समझे, मुख्यमंत्री समझे, हमारी मांग पूरी करे, फिर चालू हो जाएगा। ये तो कुछ भी नहीं किया जाएगा, कोई काम नहीं, सब बंद रहेगा। नीतीश कुमार आएंगे ना, जब खाता एनपीए होगा तो नीतीश कुमार आएंगे, सारे दीदी के पास जाएंगे और दीदी के कहेंगे कि दीदी समूह आपका खाता लिंकेज हो गया है, अथी एनपीए हो गया है, चलिए आप उसको क्लोज कीजिए। उस समय में सीएम दीदी को दबाव होता है। अभी क्या, अभी हम लोग को पैसा नहीं दीदी देती तो अपना पैसा भरते हैं हम लोग समूह के, जो कैसे तो मेरा खाता पे 2000 रुपया कमाएंगे, 2000 में एगो दीदी का 3000, 4000, 4500, 2000 का एनपीए हो जाए। हम 2000 कमाएंगे, खाते दूर करेंगे तो कहाँ से होगा? हाँ, इसलिए वो अपना एनपीए भी कोई काम नहीं, एनपीए खाता भी एनपीए होगा तो उसके लिए भी कोई काम नहीं होगा। तो 100 रुपया किराया मिल जाता है, कहीं भी जाने आने का 100 रुपया नहीं। हम लोग का लीडर है तो हम लोग को 100 रुपया किराया जाने आने का मिल जाता है। से कोई और नहीं, बाकी और कोई सुविधा नहीं। मान लीजिए हम लोग के पति है तो पति कमाते तो घर चलता है। जिन औरतों के पति नहीं है उन्हीं पर घर चल रहा है, उनके बाल बच्चे कैसे पढ़ेंगे? उनके स्वास्थ्य का क्या होगा? उनका परिवार 2000 में चलेगा बताइए? कभी भी उनके घर में 2000 में तो बस एक दूध आएगा महीने भर का, उसके सिवा कुछ नहीं हो सकता है। देखिए अभी जो है मुजफ्फरपुर जिले में है और मुजफ्फरपुर जिले में जीविका दीदी के द्वारा जो है 10 सूत्री मांगों को लेकर जो है आज से जो है पूरी तरह से बंद करने की जो है इनके द्वारा जो घोषणा कर दिया गया है। ऐसे में आपको बता दें कि 2025 बिहार विधानसभा चुनाव पर भी काफ़ी जो है असर जो है बिहार में पड़ने जा रहा है। ऐसे में जो है लगातार जो है बरसात के बीच जो है मुजफ्फरपुर जिले का यह तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पे साफ तौर पर देख सकते हैं जीविका दीदी के द्वारा जो है उग्र आंदोलन किया जा रहा है। और इन लोगों का साफ तौर पर कहना है कि हम लोगों की जो है सरकार के द्वारा जो है कोई मांग नहीं की जा रही है। ऐसे में मुजफ्फरपुर जिले के पानापुर में है, पानापुर में लगभग सैकड़ों की संख्या में जीविका दीदी डटे हुए हैं और लगातार अपनी मांगों को रख रहे हैं। ऐसी तमाम खबर अपडेट जो है प्रकाश लाइव पर देखते रहिए। तब तक याद दीजिए, जय हिंद, जय बिहार। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल प्रकाश न्यूज़ लाइव और दबाएं बेल आइकन हमारे खबर सबसे पहले देखने के लिए।